नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। बिस्तक सक्सेस स्टोरी में आज बात किसी एक शख्स की नहीं होगी, किसी एक कंपनी की या प्रोजेक्ट की भी नहीं होगी, किसी स्टॉक मार्केट की भी आज बात नहीं करेंगे। आज बात होगी भारत की, विकसित भारत की तस्वीर पेश करने वाली टेक्नोलॉजी की। वो टेक्नोलॉजी जो मेड इन इंडिया है, वो टेक्नोलॉजी जिसने इंडिया के डिफेंस सिस्टम को वो ताकत दे दी कि पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को हमने महज ड्रोन्स के जरिए धूल चटा दी। तो आज सक्सेस स्टोरी में बात उन ड्रोन्स की करेंगे, उस टेक्नोलॉजी की करेंगे। जब भी भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात होगी तो स्काई स्ट्राइकर ड्रोन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति और वैश्विक स्तर पर उभरती रणनीतिक क्षमता का प्रतीक बन चुका है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में इस मेड इन इंडिया कामिकेज ड्रोन ने जो भूमिका निभाई है, उसने न केवल दुश्मनों को चौंकाया, बल्कि भारत के टेक्नोलॉजिकल प्रभुत्व की भी एक तस्वीर पूरी दुनिया के सामने रख दी। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन का निर्माण कब हुआ, वो किन टेक्नोलॉजी से लैस है और भारत के लिए कितना जरूरी है, चलिए जानते हैं। इस ड्रोन का निर्माण बेंगलुरु की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज और इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स ने संयुक्त उपक्रम यानी जॉइंट वेंचर के तहत किया है। अल्फा डिजाइन में अडानी डिफेंस की 26% हिस्सेदारी है। एल्बिट ने 2017 में स्काई स्ट्राइकर को डिजाइन किया था, लेकिन भारत की जरूरतों के हिसाब से इसका पूरा प्रोडक्शन, पूरी मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया पहल के तहत बेंगलुरु में की गई है। 2021 में भारतीय सेना ने इसकी क्षमताओं को देखते हुए 100 से ज्यादा यूनिट्स का ऑर्डर भी दे दिया था। और आज देखिए ये स्काई स्ट्राइकर भारत के कितने काम आ रहा है। स्काई स्ट्राइकर एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जिसे आम भाषा में कामिकेज ड्रोन कहा जाता है। यानी एक ऐसा ड्रोन जो टारगेट को खोजकर खुद ही उस पर हमला करता है। इसकी इंपॉर्टेंट तकनीकी खूबियां क्या हैं, ये भी जान लीजिए। 5 से 10 किलो वॉरहेड क्षमता है, जिससे ये छोटे लेकिन रणनीतिक ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर सकता है। 100 किलोमीटर की रेंज और 2 घंटे की उड़ान, यानी ये ड्रोन दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर लंबे समय तक मंडरा सकता है और दिए गए समय पर हमला भी कर सकता है। साइलेंट इलेक्ट्रिक इंजन, जिससे यह दुश्मन के रडार या फिर किसी भी निगरानी से बचा रहता है। फुल ऑटोनॉमस ऑपरेशन भी इसकी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे टारगेट को लॉक करने के बाद यह ड्रोन ऑपरेटर की अनुमति के बिना भी सटीक हमले को अंजाम दे सकता है। एक और टेक्नोलॉजी से लैस है ये ड्रोन, वो है जीपीएस और कम्युनिकेशन डिजाइन एरिया में भी प्रभावी है। ये उन क्षेत्रों में भी काम करता है जहां सिग्नल जैमिंग या साइबर हमलों की आशंका होती है। फील्ड में वॉरहेड बदलने की इसमें सुविधा दी गई है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन इसे ऑपरेशन के मुताबिक अनुकूल बना देता है। भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये ड्रोन काफी उपयोगी साबित हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ड्रोन को और देशों में भी बेचा जाता है? आखिर कौन सी आर्मी इसे और इस्तेमाल करती है, चलिए बताते हैं। पहला तो भारत है। भारतीय सेना स्काई स्ट्राइकर का प्रमुख ऑपरेटर है। 2021 में 100 से ज्यादा यूनिट्स का ऑर्डर दिया गया था और अब भारतीय सेना के लॉइटरिंग म्यूनिशन आर्सेनल का यह हिस्सा है। इसके अलावा इजराइल इसे इस्तेमाल करता है। एल्बिट सिस्टम्स द्वारा निर्मित होने के कारण इजराइल की सेना भी इसका इस्तेमाल करती है। इसके अलावा अगला देश है अजरबैजान। स्काई स्ट्राइकर की पहली ऑपरेशनल तैनाती अजरबैजान में ही हुई थी। अब आते हैं यूरोप पर। एल्बिट ने 2023 में एक यूरोपीय देश, जिसका नाम सार्वजनिक रिपोर्ट्स में नहीं किया गया है, पर वो यूरोपियन देश है, ये जरूर सामने है, उसको $95 मिलियन की डील में सैकड़ों स्काई स्ट्राइकर बेचे हैं। ये देश नाटो का सदस्य नहीं है। स्काई स्ट्राइकर की टेक्निक और सटीकता को देखते हुए कई एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देश इसकी खरीद में इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। यानी अगर बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो यहां भी फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता है। कारोबार और ग्लोबल प्रभाव और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें तो भारत में अल्फा डिजाइन, अडानी डिफेंस और एल्बिट सिस्टम्स की साझेदारी से बेंगलुरु में इसका मैन्युफैक्चर होता है। बाजार मूल्य पे बात करेंगे तो एल्बिट सिस्टम्स का शेयर ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3.6% तक चढ़ चुके हैं और कंपनी की ग्लोबल डिफेंस मार्केट में वैल्यू भी बढ़ गई है।
इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे तो स्काई स्ट्राइकर की सफलता ने मेक इन इंडिया और स्वदेशी रक्षा निर्माण को नई दिशा दे दी है। एक्सपोर्ट पे बात करिए, भारत में बनी स्काई स्ट्राइकर यूनिट्स अब संभावित रूप से भारत के दूसरे फ्रेंड नेशंस यानी कि मित्र देशों को भी एक्सपोर्ट की जा सकती है, जिससे डिफेंस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी संभव है। इसके अलावा बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे करेंगे तो भारत में निर्माण के साथ साथ तकनीकी ट्रांसफर भी हुआ है, जिससे देश की ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बढ़ गई है। यानी कुल मिलाकर स्काई स्ट्राइकर से विन विन सिचुएशन भारत के लिए। 2025 में शुरुआत में भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर ड्रोन का एक बहुत ही निर्णायक उपयोग किया गया। रक्षा सूत्रों ने यह बात साफ की है, इस बात की पुष्टि की है, ये ड्रोन ऑपरेशन का बेहद अहम हिस्सा था और तभी से ये ड्रोन एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया। रात के अंधेरे में भारतीय सेना ने स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की ही मदद से 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक और साइलेंट स्ट्राइक की थी। बिना सैनिकों को भेजे, बिना जान जोखिम में डाले इन ड्रोन्स ने एक के बाद एक टारगेट्स को ध्वस्त किया। यह पहली बार था जब स्काई स्ट्राइकर इस स्तर पर इस्तेमाल किया गया और यह पूरी तरह सफल रहा, यानी जो पहला इस्तेमाल था वो बुलजाई रहा। एल्बिट के मुताबिक स्काई स्ट्राइकर एक साइलेंट, इनविजिबल और सटीक हमला करने वाला ड्रोन है जो एडवांस्ड वॉर में निर्णायक बढ़त देता है। यही इसकी खूबियां है जिसे युद्ध के मैदान में जो इसे अपराजय बनाती है, यानी इसके ऊपर जीत पाना बेहद मुश्किल है। अब स्काई स्ट्राइकर ने भारत को एक ऐसी क्षमता दे दी है जिससे किसी भी आतंकवादी ठिकाने को बिना सैनिक भेजे बेहद सटीकता के साथ खत्म किया जा सकता है। यह आने वाले समय की सर्जिकल स्ट्राइक टेक्नोलॉजी है जो भारत के पास है। स्काई स्ट्राइकर सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, यह भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक सिंबल है। बेंगलुरु में बना यह ड्रोन अब ग्लोबल वॉर पॉलिसीज में भी अपनी जगह बना चुका है। वैश्विक युद्ध नीति में भी इस ड्रोन ने अपनी बखूबी जगह बनाई है। इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स और भारत की अल्फा डिजाइन यानी अडानी डिफेंस की जो कंपनी है, उसकी साझेदारी ने भारत को एक एडवांस्ड और रणनीतिक रक्षा शक्ति दी है। स्काई स्ट्राइकर की सफलता आने वाले समय में भारत के रक्षा निर्यात यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। स्काई स्ट्राइकर ने जो रोल निभाया है वो बेहद अहम है, लेकिन स्काई स्ट्राइकर को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या भारत के डिफेंस में आपको वो एडवांसमेंट नजर आता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी लिखना मत भूलिएगा कि हमारी सक्सेस स्टोरीज आपको कैसी लग रही हैं। ऐसी और ज्यादा अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए विस्तार।